आज हम देखेंगे कंटेंट एडिटर के जो फॉर्मेट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है। तो ये मैंने लॉगिन किया एडमिन से लॉगिन करने के बाद मैंने एक आर्टिकल को एडिट किया। आर्टिकल को एडिट करने के बाद में ये जो बॉडी टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर हमारे पास कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट के ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन में एक एडिटर है हमारे पास जो कि ड्रूपल का दिया गया डिफॉल्ट कंटेंट एडिटर है। इस कंटेंट एडिटर को किस तरीके से हम लोगों को कॉन्फ़िग करना है वो हम देखते हैं, है ना। पहले तो हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ऑटोमेटिकली हमको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन मिलने का क्या मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों को इस कंटेंट एडिटर के अंदर एक बेसिक HTML मिलेगा, है ना। बेसिक और रिस्ट्रिक्टेड HTML मिलेगा और फुल HTML मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं कि बेसिक HTML क्या करता है ना। बेसिक HTML में हमको जो ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेंगे, टेक्स्ट को आप इटैलिक कर सकते हो यहाँ से, है ना। फिर आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, ये देखिए। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसको इटैलिक कर सकता हूँ यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन है कि मेरे को अगर कोई पेज पे हाइपर लिंक देना है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। अगर इंटरनल पेज होगा तो मुझे जो बेस यूआरएल है वो देना पड़ेगा। बेस यूआरएल मतलब जो आगे का यूआरएल है, जैसे नोड 4 है तो मेरे को नोड 4 देना पड़ेगा। और अगर एक्सटर्नल होगा तो HTTP के साथ पूरा यूआरएल यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे हाइपर लिंक कर सकता हूँ किसी भी पेज को। फिर एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कि आप जैसे अगर कोई पेज ऑलरेडी लिंक किया हुआ है तो आप उसको हटा के यहाँ पे उसका जो हाइपर लिंक है वो रिमूव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है कि आपको बुलेट्स बनाने हैं तो कैसे बनेंगे। मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, है ना। ये कर्सर को मैंने यहाँ ऐड किया, यहाँ पे गया मैं, और इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। दूसरा होता है नंबर। नंबर करने के लिए नंबर न्यूमेरिक लिस्ट को अगर मुझे ऐड करनी हो तो इस तरीके से मैं न्यूमेरिक लिस्ट को ऐड कर सकता हूँ। फिर आता है कि डबल कोड अगर मेरे को ऐड करना हो, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को डबल कोड ऐड करना है तो कुछ इस तरीके से डबल कोड ऐड करके भी मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, है ना। डबल कोड यहाँ से करेंगे तो हम लोग डबल कोड ऐड हो जाएगा। तो ये डबल कोड ऐड का ऑप्शन हो जाएगा एक। दूसरा होता है हमारे पास इमेज का ऑप्शन। यहाँ से हम लोग इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। इमेज अपलोड कैसे होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं, है ना। उसमें इमेज में कुछ प्रॉपर्टी है जिससे यहाँ पे इमेज अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेज का दे सकते हैं जो कि माउस उस पर होवर करेंगे हम लोग तो वो दिखाई देगा। फिर यहाँ पे हम कैप्शन चाहें तो कैप्शन दे सकते हैं इमेज पे, और यहाँ से अलाइनमेंट इमेज का सेट कर सकते हैं। तो ये एक इमेज के लिए भी यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया है। उसके बाद में हेडिंग्स के ऑप्शन है। नॉर्मल हेडिंग चाहिए आपको या जो भी हेडिंग आप है वो यहाँ से आप हेडिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक सोर्स का ऑप्शन आता है, जो भी HTML जनरेट होगा उसका सोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास बना बनाया HTML है तो वो आप यहाँ पे सोर्स में जाके पूरा का पूरा HTML आप यहाँ पे इंसर्ट करके और अपना आउटपुट इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये तो है बेसिक फॉर्मेट। बेसिक फॉर्मेट के बाद कुछ आता है रिस्ट्रिक्टेड HTML फॉर्मेट। रिस्ट्रिक्टेड HTML फॉर्मेट पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है कौन कौन से HTML टैग ये अलाउ करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ HTML टैग, जिसमें आएगा कि ए टैग होगा, EM टैग होगा, स्ट्रॉन्ग टैग होगा, सिटी होगा, ब्लॉक कोड होगा, है ना। सिटी होगा, उसके बाद में UL टाइप, LI हो सकता है। ये इतने टैग ही सपोर्ट करेगा HTML के। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि लाइन और पैराग्राफ ब्रेक ऑटोमेटिकली, जैसे लाइन जो है ना वो और पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लेगा सिस्टम, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई न्यू लाइन से कोड लिखा है तो ऑटोमेटिकली उसका पैराग्राफ टैग बन जाएगा वहां पर। फिर ये कहता है कि वेब पेज एड्रेस और ईमेल एड्रेस टर्न इनटू लिंक ऑटोमेटिकली, मतलब वेब पेज का एड्रेस और ईमेल एड्रेस को क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमको लिंक कर देगा। जैसे कि अपन मेल का करते हैं तो मेल में क्या होता है कि मेल का करने पे आप मेल मेल करने का एक ऑप्शन दे देता है आउटलुक का या ईमेल आईडी, यहाँ पर जो भी डिफॉल्ट मेल सिस्टम है सिस्टम में उसका, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चीज हमको मिल जाएगी। ठीक है, ये होता है रिस्ट्रिक्टेड HTML। इसमें कुछ ही टैग अलाउ है, बाकी कुछ अलाउ नहीं है। उसके बाद में एक आता है फुल HTML। अभी जैसे ही आप यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करोगे
तो ये एक मैसेज देगा यहाँ पर, क्योंकि जो टैग अलाउ नहीं है वो कंटेंट नहीं लेगा, इसलिए ये मैसेज आता है। तो आप इस टेक्स्ट को पहले कॉपी करके रख ले, उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करें। यहाँ इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद फुल HTML में क्या होता है कि कुछ ऑप्शन हमको और ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये फुल HTML है। अभी फुल HTML हमारा ये एडिटर अपडेट हो गया है। तो फुल HTML में क्या होगा कि आपको यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन भी मिलता है, सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, अब इसको मैं सुपर स्क्रिप्ट बनाऊंगा तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। और सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के ऑप्शन भी है। उसके बाद में किसी टेक्स्ट को हमको यहाँ पे कट करना है कुछ इस तरीके से, तो इसके ऑप्शन भी यहाँ पे हमको मिल जाते हैं, जिस है ना। ये रिमूव फॉर्मेटर है। रिमूव फॉर्मेटर, ये रिमूव फॉर्मेटर के लिए है। फिर यहाँ पे वही है, ये तो हाइपरलिंक का ऑप्शन सेम है जैसा कि बेसिक HTML और दूसरे एडिटर के लिए था, वही यहाँ पर ऑप्शन हमको मिल जाता है। फिर ये नंबर और बुलेट्स यहाँ पर है, और ये जो है ये डबल कोट के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर है। इमेज का ऑप्शन भी हमको यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन हमको मिलता है टेबल का। टेबल इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। टेबल की प्रॉपर्टी, कितने रो कितने कॉलम हमको रखना है, क्या हाइट रखना है, क्या हेडर रखना है, क्या कैप्शन रखना है और क्या अलाइनमेंट रखना है, ये हम डिसाइड करके यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये टेबल का ऑप्शन यहाँ पर हमको मिल जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन और हमको मिलता है लाइन का। ये वाली लाइन, अगर इस तरीके से लाइन हमको बनानी है तो हम यहाँ से लाइन को बना सकते हैं। फिर ये हेडिंग का ऑप्शन है, जैसा कि पुराने एडिटर में था वही ऑप्शन है। और यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन है। सोर्स के ऑप्शन के बाद यहाँ पे शो ब्लॉक, है ना। इस तरीके से अगर हमको कोई कोड को ब्लॉक में शो करना है तो वो शो ब्लॉक का ऑप्शन भी यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक में शो हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। अभी ये जो एडिटर है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, इनकी सेटिंग्स भी हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। और ये जो एडिटर आ रहा है, इस पे जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये भी कम और ज्यादा हो सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो हम लोग ऐसे एडिटर के जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको कॉन्फ़िग भी कर सकते हैं, और कॉन्फ़िग करने के साथ साथ उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो हम देखेंगे सेटिंग्स कैसे तरीके से हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट की सेटिंग्स कर सकते हैं।